वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं। आज का जो टॉक शो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आज हमारे सुपरस्टार अंशुमन शाह जी। अभी आपने स्क्रीन में लाइव है और आप सब फेसबुक लाइव में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं जो भी स्ट्रीम फैमिली से हैं। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट आज के इस नाइट में आप लोग जो भी आए हैं, हम सभी के पास बहुत सुनहरे दिन है क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटर अंशुमन जी को, जो बताने वाले हैं एक एक सवाल का जवाब। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और आज एक्सट्रीम लाइफ में पहला सवाल मैं अंशुमन जी से पूछने वाला हूं कि आपका लाइफ का कैरियर, जब आपने शुरुआत किया था अपने जिंदगी में, जब आपने रोजगार स्टार्ट किया था, एक के बाद एक ऊंचा ऊंचा उतराव आपने देखा जिंदगी में, बहुत सारे कठिनाई को आपने ओवरकम करके आप आज सबके सामने खड़े हैं एक रियल लीजेंड बन के। तो आपका स्टोरी, आपका सारे बातें हम लोग सुनने वाले हैं। आपको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, आज पूरे 1 घंटा आपसे सुनेंगे। तो अंशुमन जी, टेक योर माइक और आज बताइए आपका लाइफ स्टोरी। आपका माइक म्यूट है शायद। ओके, थैंक यू। नमस्कार सभी दोस्त लोग। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग बहुत बड़ा एक पैंडेमिक सिचुएशन से जा रहे हैं। कोविड के ये जो सेकेंड स्टेज है ना थर्ड स्टेज है वो मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी सिचुएशन है बहुत गंभीर है। चारों तरफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने के लिए कोशिश करिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहिए। बिज़नेस के लिए आप लोग बाहर ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के साथ है या हम लोग जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये हम लोग अपना फ़ोन से, अपना लैपटॉप से घर पे बैठ के कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं नया नया टूल्स आप लोगों के सामने लाने के लिए, जो टूल्स से शायद आप लोग उसको यूज़ खुद के लिए भी यूज़ करेंगे, तो वो टूल से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। तो और मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र यूज़ करिए, बी सेफ, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो आपके परिवार के लिए और आपके लिए आपका परिवार इम्पोर्टेंट है। और हम लोग एक परिवार से है, तो हम लोगों के लिए आप लोग सबको इम्पोर्टेंट हो। और निरंजन को मैं बधाई देना चाहूँगा एक अच्छा क्वेश्चन डालने के लिए कि कैसे। तो देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल इंसान हूँ आप लोग जैसे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी चीज़ बहुत इजी वे पे नहीं होता है। कोई भी चीज़ बहुत हम लोग बहुत वक्त निकालते हैं उसको, बहुत सारा चीज़ क्रॉस करके हम लोगों को ये सक्सेस ये सब मिलता है। तो मैंने जब ये इंडस्ट्री शुरू किया था, मैं थोड़ा बैकवर्ड जाता हूँ। मैं जब ये इंडस्ट्री पे आया था, मुझे कोई पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग कुछ। मैं एक अलग इंडस्ट्री से था, एक अलग जगत से था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपना ज़िंदगी, मेरा जो स्कूलिंग है वो रामकृष्ण मिशन है, और वो स्कूलिंग से मैंने अपना लाइफ, वहाँ से मैंने अपना ज़िंदगी का स्कूल का टाइम बिताया। और स्कूल का टाइम बिताते बिताते मेरा एक शौक था, एक पैशन था, वो था स्पोर्ट्स पे। और मैं टेबल टेनिस खेलता था। और स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, इंडिया लेवल से भी मैंने टेबल टेनिस को खेला। और वो पैशन मेरे लिए था। मेरे लिए ये बिज़नेस, मेरा जन्म बिज़नेस फैमिली में ज़रूर हुआ, और अच्छा खासा एक बिज़नेस फैमिली में। और हम लोगों के परिवार जॉइंट फैमिली था, तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा। आज जो भी मेरा बिज़नेस पे मैं करते करते आ रहा हूँ, वो एक जॉइंट परिवार के साथ रहते हुए, जो हम लोग सारे भाई मिलके जैसे रहते हैं, वैसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने जब वो जो ज़िंदगी था मेरा, तो वहाँ पर ना कोई फिनेंशियल नीड्स था मुझे, ना कुछ। मेरा पैशन था गेम्स और खेलना, प्रैक्टिस करना। मतलब
कुछ हो और नहीं हो, शाम को इतना बजे हम जाते थे, रेडी होते थे, चक्कर लगाते थे, वार्म अप करते थे, जो जो एक्सरसाइज करना था करके फिर आते थे टेबल टेनिस बोर्ड पे और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खेलते थे। उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करते थे। तो वो एक रेगुलर डेली हैबिट था। तो वहाँ से मैंने जब कॉलेज अपना कलकत्ता में मैंने कॉलेज किया, साउथ सिटी गोल्ड पार्क से, रंबाचंद्र कॉलेज से, तो वो कॉलेज मैंने जैसे किया, तो कॉलेज डेज के बाद अचानक मुझे, कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ तो अचानक मुझे एक फ़ोन आया पापा का, बोला आप सीधा बस पकड़ो और सिलीगुड़ी जाओ और सिलीगुड़ी जाके वहाँ पर जो फ्लैट लिया हुआ है, एक ऑफिस का सारे पेपर्स रेडी करो, ऑफिस खोलो। मैं समझ गया, एज पर जो बिजनेस फैमिली में होता है, मुझे भी जाके वही बिजनेस करना था। लेकिन मेरा अंदर वो मूड नहीं था, वो नहीं था, मेरा दिल नहीं था। तो मैंने सिलीगुड़ी आया, मैं सब कुछ किया, सब हुआ, लेकिन मेरे अंदर वो फील नहीं आ रहा था। मुझे वो क्या बोलते हैं ना, एक्सपोर्ट्समैन का क्या होता है, जब तक हम लोग खेलते हैं, जब तक विन नहीं करते, डिसीजन हर वहाँ से अपोनेंट मुझे मार रहा है तो मेरा डिसीजन होना चाहिए, मैं उसको बैकहैंड में मारूं या उसको फोरहैंड में मारूं, कैसे करूं। तो ये फैमिली बिजनेस में मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे वो डिसीजन मेकर में नहीं हो पा रहा था। तो आस्ते 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 अचानक एक दिन मेरा पिताजी का एक दोस्त है, उन्होंने वो आए हम लोग के ऑफिस में, शाम का वक्त था, और वो आने के बाद कुछ ऐसे एक फाइल दिखाए। तो फाइल जब दिखाए तो वो फाइल कुछ एक ऐसा कंपनी का था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो फाइल में कुछ इनोवेटिव गारमेंट्स था, बहुत सारा चीज़ था। तो वो मेडिकेटेड था सारे कुछ। तो अचानक सुनने के बाद कुछ एक पैशन से आया कि ये कुछ नया लग रहा है, यहाँ पर कुछ नया कर सकते हैं। तो मैंने एज ए ट्रेडिशनल स्टॉक पॉइंट मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर किया, और एंटर करने के बाद मैंने डीडी बनाया। उस टाइम ना बैंकिंग सिस्टम था, यहाँ से वहाँ तक पैसा पहुँचाना, ऐसे जो इंटरनेट आज का डेट में था उस टाइम 20 साल पहले 21 साल पहले उतना फास्ट नहीं था। और हम लोगों का ये बैंक नहीं था कि यहाँ जमा करे वहाँ डिपॉजिट आ जाए, ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं था। तो मैंने डीडी बनाया, वहाँ पर फ़ोन किया, तो जो था मेरा पिताजी का दोस्त, उन्होंने, उनके साथ एक एक आदमी था जिसको मैंने पहली बार देखा, और उन्होंने फ़ोन किया एक डॉक्टर को, मुझे याद है वो डॉक्टर रागिनी शेखर, चेन्नई में, उनको एप्पल हॉस्पिटल का डॉक्टर था, और बोला हम लोग डीडी बना लिए। तो उन्होंने बोला आप लोग चेन्नई आओ। तो मैं चेन्नई पहुंचा। तो चेन्नई पहुंच के मेरा ज़िंदगी में पहला नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, मुझे पता भी नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग कैसा होता है, कुछ होता है। फिर मैंने चेन्नई जाना शुरू किया, चेन्नई में जाके सब कुछ देखा, मुझे सब कुछ दिखाया, तो मेरा सर से ऊपर से चला गया। बोले नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है, मैं तो स्टॉकिस्ट बनने आया, मेरे से आदमी माल खरीदेगा। बस बिजनेस में तो वही समझते हैं हम लोग कि वो आके माल खरीदेगा। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, और उस कंपनी में हर वीक में चेन्नई जाते गया, बैग में भोग के माल लेके आता था। हावड़ा स्टेशन पे कितना बार हम लोगों को पुलिस पकड़ा, एयरपोर्ट में कितना बार, बिकॉज एक आदमी बहुत सारा लगेज होता था। तो और वो हम लोग के स्टेट के लिए सेल टैक्स भी नहीं दिया हुआ था। चेन्नई का सेल टैक्स था, लेकिन यहाँ पर सेल टैक्स नहीं था। तो ऐसे करते करते हम सीएनएफ भी बन गए उसका, और काफ़ी अच्छा काम हुआ, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे दिया वहाँ से, मैं एज ए यंगस्टर टॉप 10 में आया, इंडिया के लेवल पे बहुत क्लोज हो गए फाउंडर्स के। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिला, वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर मुझे समझ में आ गया था कि ये इंडस्ट्री एक बहुत
गहराई इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत गहराई है। आप और हम अगर इस इंडस्ट्री को सही से समझे तो ये हम लोग बहुत आगे जा सकते। तो वहां से जर्नी शुरू हुआ। तो वहां के बाद मैं 4-5 साल उधर एक्टिवली काम किया। वहां के बाद मैंने एक मलेशियन एक कंसर्न पे गया। तो मेरा 1-2 जर्नी ऐसा रहा 20 साल में, और बहुत अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड किया, बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रहा था लास्ट में, जो मैंने लास्ट में एज ए कंसल्टेंट जो कंपनी में था, एज ए साउथ ईस्ट एशिया में कंसल्टेंसी करता था उस कंपनी का, और काफ़ी अच्छा हम लोगों ने टीम बनाया। निरंजन भी था, हम लोग एक साथ काम करते थे उधर। लेकिन एक चीज़ मुझे वहाँ पर समझ में आ रहा था, ये सारे इंडस्ट्री अच्छा है, लेकिन हम लोग यूज्ड हो रहे एज ए सेल्समैन। तो मुझे खटका लगा मन पे, बोला और कितना दिन। आज का डेट में ये बिजनेस ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस में थाईलैंड जाते थे, हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप काफ़ी करते थे, और इंटरनेशनल बहुत सारे हम लोगों ने अपने पैसे से खुद इंटरेस्ट लेके हम लोगों ने 800-900 यूरो दे के एक एक प्रोग्राम अटेंड किए, एक एक सक्सेसफुल लोगों का, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो पायनियर्स बोले जाते हैं यूरोप का। तो इस इंडस्ट्री में रहते हुए इन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशंस भी बना, और हम लोग ऐसे ऐसे जाते गए। हम लोग नेट उस कंपनी में ज्वाइन करने नहीं जाते थे, कोई कंपनी में ज्वाइन करने नहीं जाते थे, हम लोग उन लोगों से सीखने जाते थे कि एक बंदा इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, उसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो हम लोगों में नहीं है, और हम लोग उसको सीखने जाते थे। और वो करते करते हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। फिर ऐसे ही वापस आया, फिर से दिमाग में हम लोग कल निरंजन आप लोगों से शेयर कर रहा था कि मैं आ गया अपना गांव, निरंजन लोग कैलकाटा में थे। फिर हम लोगों ने एक सिचुएशन देखा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, एक सो सिचुएशन जहां पर थोड़ा कुछ हम लोगों के साथ दोस्त लोग था जो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जो बिजनेस डेवलप होना था एज पर द कॉर्पोरेट behind the company, they are not helping us to do this business properly. So हम लोग गुस्से पे आके हम लोग बोले चलो अच्छा नहीं लग रहा है, थाईलैंड चलते। हम लोग वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद मैं बोला आज का बिजनेस ट्रेंड क्या है। हम लोग डिस्कस करने लगे, वी डोंट नो क्राउड वन, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, या हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। हम लोग वहां पर गए, वहां पर जाके हम लोग डिस्कस किए कि हम लोगों का एक परिवार होना चाहिए। आज का बिजनेस ट्रेंड क्या है, फेसबुक को लिया, अमेजोन को लिए, सब कुछ लिए, और हम लोग सोचे नहीं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ करेंगे। हम लोग बोले हम लोग ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाते, ऐसा एक साइट बनाते, हम लोग अपना एक बहुत बड़ा कम्युनिटी क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे एक्स टीम। और हम लोगों का दिल पे आ गया था एक्स टीम, और हम लोग सोच लिए, डिसीजन ले लिए, और क्या प्रोडक्ट होगा क्या नहीं होगा वो भी हम लोगों ने, प्रोडक्ट खुद का नहीं है, हम लोगों का फोकस था कि उन लोग जैसा बनना है, वो लोग जो किया वो करेंगे हम लोग। तो हम लोग वापस आए वहां से और वापस आने के बाद निरंजन लोग रह गया, और मैं अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद अचानक मेरा एक दोस्त का फोन आया। फोन आने के बाद मैंने मेरा दोस्त से हल्का सुना, लेकिन दोस्ती इतना स्ट्रांग था कि मैंने 99 यूरो पे कर दिया बिटकॉइन पे, और मैं रजिस्टर बन गया, और बोला कि ये हम लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये स्कैम होगा कुछ। देखा भी मैंने नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड ऐसे ही था, और मैं भूल भी गया ऑलमोस्ट। तो अचानक ऐसे ही करते 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 जब हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि वहां पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तब मैंने बोला कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है स्कैम। तो सबको ही बोला नहीं, हम लोग जो सोचे वही करेंगे। हम बोला क्यों खुद से करेंगे, अगर कोई ऐसा है तो वहां से हम लोगों ने एक डिसीजन को मैंने बदला, और मैं
शुरू किया, कोई नहीं शुरू किया मेरे साथ जब मैंने शुरू किया, और मैंने 2 दिन लगातार क्राउड वन के बारे में, विजन को जाना, सारे चीज को देखा। ना उस टाइम कोई प्रोडक्ट था, ना उस टाइम कोई सक्सेस स्टोरी था मेरे पास, ना उस टाइम कंपनी के पास दिखाने के लायक कुछ था। खाली जो था, कंपनी के पास एक कॉन्सेप्ट था और एक विजन था। मैंने उस विजन को बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया। मैं हर दिन मीटिंग पे बोलता हूँ, मैं उस विजन को, मुझे समझ में आ गया था। जैसे आप और हम एक एक कोई भी शहर पे रहते, उस शहर पे कहीं पर डेवलप हो रहा है, उस एरिया पे देखना, बहुत सारे बिजनेसमैन उस एरिया पे जमीन खरीद के लगते हैं, जमीन बाई करके रखते हैं। तो क्यों बाई करके रख, आम आदमी, बहुत सारे आदमी और हैं जिनको वो मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है उधर, लेकिन इनके पास वो सेंस रहता है और वो आगे जाके पानी का भाव से वो करके रखता है। और पीछे वाला जब वो होता है, बाद में ये लोग आता है सुन के, गांव वाला आता है सुन के, यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जमीन चाहिए, और वो आदमी पहले से विजन ले लेता है। तो हम लोग, मुझे वो समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। मैंने 2 दिन सुना, 2 दिन बहुत बढ़िया से समझा, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे को 15 से 20 प्रेजेंटेशन सुना मैंने, व्हाइट पेपर लेके पूरा रात भर में ड्राइंग करते गया, पूरा एक एक चैप्टर को समझते गया, जो भी समझता था उसको लिख के उसको स्ट्रक्चर बनाता था, और सुबह तक मेरा प्रेजेंटेशन रेडी। और वहां से जर्नी शुरू हुआ। बहुत हार्डल से बहुत कुछ मिला, हार्डल्स बहुत कुछ मिला, लेकिन एक लेवल पे आया। लेकिन ये सब स्टोरी से पहले भी एक मेरा बहुत अच्छा स्टोरी सच है, जो मैं आप लोगों से रिवील करता हूँ। सच है कि जब मैंने इसको परखा था, परखने के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आया था, तब मुझे को एक चीज याद आया। मुझे एक वक्त का याद आया, जो वक्त मेरे लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। वो वक्त था कि मैं एक बहुत अच्छा खासा, मतलब एक हम लोग बोलते हैं कि बहुत हाई फाई रिच तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा फैमिली में जन्म लिया, जहाँ पर बिजनेस टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर था, और वहाँ पर कोई इश्यूज नहीं था। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया था सिलीगुड़ी में, जब मेरा ब्रांच में करीबन 10 करोड़ रुपया, आज से 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, 14 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ आज का डेट में वो बहुत लंबा पैसा है। उस टाइम भी वो लंबा पैसा था। मेरा बैड डेट हो गया। जो लोग क्रेडिट पे जो माल जाते थे, आते थे, वो एक पैसा ब्लॉक हो गया, और वी केम टू अचानक एकदम डाउनफॉल हो गया। मतलब आपके पास जितना था, आपके कैश इन हैंड जीरो हो गया, और लाइबिलिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि बैंक का सीसी था, कंपनीज का पेमेंट था। तो ये सिचुएशन पे 1-1.5 साल बहुत फाइट किया। फाइट करने के बाद पापा ने अचानक पापा एक्सपायर कर गए, और मुझे एक बहुत बड़ा बैंक का कैपिटल देके गया, वो है -7.5 करोड़। एक बहुत बड़ा कैपिटल देके गया, और सबसे बड़ा कैपिटल देके गया एक बहुत बड़ा हिम्मत, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था दोस्तों। अकेला मैं, मेरा वाइफ, मेरा छोटा बच्चा, मेरा माँ और मेरा सिस्टर। तो उस टाइम में आपने कैसे सरवाइव किया? उस टाइम सबसे, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि उस टाइम जब ऐसा सिचुएशन आया, सो मैं बहुत गलत रास्ते पे चला गया। सुबह सबको अवॉइड करने लग गया 1-2 महीना में, क्योंकि बैंक वाला आता था। जब सबको सुनाई दिया तो बैंक वाला आता था। मैं किसी के पास पैसा लेने जाता था या मेरा स्टाफ लोगों को भेजता था तो वो देता नहीं था। तो ऐसे 1-2 महीना हम लोग ऐसे बिताए।
और उसके बाद जब बैंक वाला ये वाला आना शुरू किया, फ़ोन करना शुरू किया, तो मैं घर से 9 बजे निकल जाता था नहा धो के, और रात को 1 बजे आता था। बीच में मैं स्विच ऑफ करके रखता था। घर में जब फ़ोन करना था, मैं मोबाइल ऑन करता था, फ़ोन करता था, और मैं जाके, मेरा घर से थोड़ा आगे जाके एक बार है, वो बार पे जाके चुपचाप बैठा रहता था। रेस्टोरेंट कम बार है, उस बार में जाके मैं चुपचाप बैठा रहता था, अकेला। मेरा कोई दोस्त लोग नहीं था, 1-2 दोस्त आता था, लेकिन वैसा ही जो नहीं के बराबर है। तो क्योंकि दोस्त लोगों से कभी हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है, लेकिन हौसला चाहिए होता है। वो हौसला देने वाला भी दोस्त नहीं मिला उस टाइम, लेकिन बहुत करीबी दोस्त थे सब। तो फिर ऐसे लाइफ चलते गया। लेकिन अचानक एक दिन, 2-3 महीना बाद, अचानक एक दिन मेरा माइंड पे एक बात आया कि आई एम लूजिंग माई लाइफ, आई एम अवॉइडिंग पीपल। मैं अवॉइड कर रहा हूँ आदमी को, और वो आदमी जाके मेरा घर पे फ़ोन कर रहा है, बेल मार रहा है, मेरा घर वाला फेस कर रहा है, और मैं सब इन लोगों को ये गट्टर पे डाल रहा हूँ। तो मेरा अचानक ये सब मन पे आया, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक्स्ट डे मैं निकला नहीं। मैं अचानक मेडिटेशन करने लग गया। कोई एक मेरे को सजेशन दिया कि मेडिटेशन ये होता है, क्योंकि मेडिटेशन मुझे इसलिए समझ में आता था क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन में था। वो हम लोगों को सुबह उठ के ध्यान करना पड़ता था, शाम को मंदिर में ध्यान करना पड़ता था, सुबह स्टडी से पहले ध्यान करना पड़ता था। तो वो एक था कि हम लोग कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग खेलते थे, तो खेलने से पहले हम लोग उसको लेके कंसंट्रेट करते थे, और वो कंसंट्रेशन से अंदर एक शक्ति पैदा होता था। तो मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्प किया उसमें। और मैंने एक गोल बनाया कि पहले मैं जो पाता है, मेरे को जिससे पाना है, उन लोगों को पास मुझे जाना नहीं है। मैं अपना 10 करोड़ रुपया छोड़ रहा हूँ, और मुझे उन लोगों के पास जाना नहीं है। चैप्टर क्लोज। सब कोई बोला ये गलत डिसीजन है, मैं बोला मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड, मैं सबके साथ मिला, जिसको जो बैंक है, जो भी है, क्योंकि एक गुडविल था। मैंने बोला ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया, आप लोग मुझे टाइम दीजिए। तो मुझे कॉर्पोरेट किया, सब कोई कॉर्पोरेट किया, क्योंकि एक प्रीवियस बैकग्राउंड अच्छा था। लेकिन कुछ फ्रेंड्स लोगों ने कॉर्पोरेट नहीं किया, कुछ रिलेटिव्स ने कॉर्पोरेट नहीं किया, और मेरा वाइफ भी मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था, और मुझे बहुत हेल्प हुआ मेरा वाइफ के साइड से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो एक शक्ति आया मेरे अंदर, और वो एक मैंने अपना वाई बना लिया कि मुझे ये काम पहले करना है, और ये मेरा टाइम फ्रेम है। और मैंने वो टाइम फ्रेम में 3.5 साल में सारे सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। कंप्लीट करके मैं एक नया लाइफ में आया। तो वहाँ पर मुझे मेरा माइंडसेट, मेरा वाई हेल्प किया था। तो वो सुन के, वो उससे मैंने वो लिया, जो अच्छा चीज को लिया, कि वहां पर मुझे ऐसे मिला था। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। नाउ हाउ आई कैन डू दिस, इफ आई गो एंड टेक मैं कुछ दोस्त लोगों से बात करूं, तो बहुत आदमी बोलेगा ये, कोई आदमी बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये, सब कोई आदमी अपना अपना ओपिनियन देगा। मुझे किसी का ओपिनियन सुनना नहीं है, बिकॉज उसका ओपिनियन सुनना है जो आदमी सक्सेसफुल है। जो आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, उसका ओपिनियन लेके मुझे कोई फायदा नहीं, ना मुझे सक्सेस मिलेगा, ना मुझे फेलियर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसका जैसे ही बनूंगा मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, नॉट गोइंग टू टेक एनी ओपिनियन। I'm focused. I know this is the opportunity, this is the platform, this is the business, this is going to happen. Maybe 10 plus or minus, let's give a try. 99 euro,
आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। 99 यूरो इज नॉट अ बिग मनी। हम लोग अपना जिंदगी में पान का दुकान खोलते हैं, चाय का दुकान खोलते हैं, तो 20, 25, 50 हजार रुपया, चाय का दुकान में भी 10, 15 हजार रुपया लग जाता है। क्या होगा? चाय का दुकान नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे ना। Yes. तो अपना जिंदगी में हम लोग बहुत सारे पैसे इधर उधर करते हैं, तो मैं भी क्या होगा, 9,000 रुपया, 8,000 रुपया जाएगा मेरा, तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी में बहुत खोया, और एक बार खोएंगे, लेकिन एक ट्राई तो करना है, एक बार तो मुझे उतरना है, और मैं भी देखना चाहता हूं इस पे क्या है। ये मैंने डिसीजन ले लिया। जहां पर हर आदमी गलती करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी सोचता है पहले उनको करने देते हैं, उठकर रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं करूंगा। पहले कंपनी ठीक है कि नहीं वो उनको करने देते हैं, वो करेगा, सब ठीक रहेगा तो मैं जम करूंगा। आदमी का सोच ये होता है। आदमी कभी नहीं सोचता कि मैंने अगर ये पैसा दिया, ये $100 दिया या 100 यूरो दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। Oh. इस बिजनेस पे बहुत सारे फेक कंपनीज होता है, जो लोग आके बोलते हैं कि आपका पूंजी से मुझे 1 बिटकॉइन दीजिए, मैं आपका बिटकॉइन 3 गुना करके दूंगा। बहुत सारे कंपनी आता है 100 दीजिए, मैं आपको डेली 1 करके दूंगा, इतना दिन के लिए दूंगा। हम लोग अपना मेहनत का पैसा हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वो बना के देगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, और हम लोग दे देते हैं डूबने के लिए। करेक्ट। और वो टेंडेंसी हम लोग के दिल पे रह जाता है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं, देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 100 देते हैं तो 200 मिलता है क्या? आप अपने आप को पूछिए, कहाँ 100 देके आपको 200 मिला? हम आप ट्रू। लोगों से पूछना चाहते हैं, आप और हम कहीं पर अगर कोई कंपनी में 100 रुपया दिया, वो क्या आपको 200 दिया? बैंक कभी आपको नहीं। 100 का 150, 170 देता है, वो भी 10 साल 11 साल में देता है। ठीक है, तो बैंक अगर वो देता है तो इसका मतलब दुनिया में पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूं, पॉसिबल है, लेकिन लॉजिक का है। क्योंकि हम जब एक कंपनी को 10 रुपया देते हैं, उस 10 रुपया का 40% कंपनी टीम में, नेटवर्क में पेमेंट कर देता है। 10%, 20% खर्चा करता है लीडर्स लोगों का, फ्लाइट का टिकट, ये सब में। और बैलेंस जो पैसा बचता है उसमें से ओनर के पास जाता है, कंपनी का मैनेजमेंट के पास जाता है। सब जाने के बाद उसके पास 30 रुपया बचता है, 40 रुपया बचता है, 30 रुपया बचता है, 40 तो कम ना। 30 रुपया लगा के उनको 100 रुपया का आउटपुट निकालना पड़ता है, और उनको आप और मुझे देना पड़ता है। वो देगा कहाँ से? अगर दे सकता है तो दुनिया में हर कोई अंबानी इतना मेहनत नहीं करता, उसके पास पैसा है। टाटा इतना मेहनत क्यों करता? उसके पास पैसा है, वो 50 आदमी को लगा देता, 10,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख आदमी को लगा देता, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बच जाता ना। तो दिस इज पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये सोच लिया था, यहाँ पर मुझे खोना कुछ नहीं है, जो भी करेंगे मुझे प्लस ही होगा। और वो डेडिकेशन से मैंने, वो जो मेरा बैक स्टोरी है वहां से मैंने शिक्षा लिया था, और मैंने वाई बनाया, अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई बनाया, जो वाई मुझे आज यहाँ पर लेके आया। और वो वाई को मैंने दुनिया का सबसे बड़ा वाई पे डाल दिया, और उस वाई का अभी तक भी मैं 1% भी अचीव नहीं किया। इतना बड़ा वाई मैंने बना दिया, और उसका मैंने टाइम फ्रेम डाल दिया। उस टाइम फ्रेम में मैं अभी 1% लेवल पे पहुंचा इस दिन में, और वो वाई के साथ मुझे एक शक्ति मिला, और उसी शक्ति के साथ आज ये बिजनेस में है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, क्राउड वन सिर्फ नहीं, हम लोग अपना जिंदगी में कोई भी सेक्टर पे, कोई भी सिचुएशन पे, अगर हम लोग
अपने आप को बुलंद बनाते हैं, फोकस बनाते हैं, और किस लिए वो करना है बनाते हैं, वाई को बनाते हैं, और उस पे हम लोग किसी का ओपिनियन नहीं लेके खुद समझ के, खुद का सोच के, अपना सोच के वो मेहनत करते हैं, तो 100% सक्सेस आ सकता है तो ना। अंशुमन जी, और एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग हमारा फेसबुक पेज में आप सवाल लिख सकते, तो मैं पूछ सकता हूँ सुमन जी को। एक बहुत बड़ी सवाल है कि आपका ये अनटोल्ड स्टोरी आपने जो बताया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बायोग्राफी देखा, मूवीज देखा, लेकिन ये एक रियल कॉमन मैन का एक बायोग्राफी आज हम लोग सुनने को मिल रहा है। शायद आपको आंखों में आंसू आएगा, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन अगर आपके साथ होगा जहां पर -7.5 करोड़ छोड़ के जाता है, उसका पापा भी चला जाता है, उसके बाद ये बाउंस बैक जो शुभन जी ने किया, ये बहुत बड़ा स्टोरी है। लेकिन एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत सालों से इंटरनेशनली बहुत सारे सुना जाता है कि अंशुमन जी का बहुत बड़े लेवल में कॉन्टेक्ट है वर्ल्ड का टॉप लीडर्स से। तो आपका व्यूज क्या है कि लोग आज भी शारदा नारदा बहुत सारी चीजें होने के बाद भी आज भी लोग उल्लू बनने के लिए, आज मैं यही बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जहां सिनेमा हॉल बंद हो चुका है, जहां एक का तीन चलता था, आज वहां पर बहुत सारे Booking.com आ चुका है, जहां पर लोग Amazon नेटफ्लिक्स का जमाने में लोग अपना सब्सक्रिप्शन खुद डायरेक्टली खरीदते हैं, उस जमाने में लोग एक का तीन में कैसे बिलीव कर लेते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि आप इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आप हम लोग के इस इंडस्ट्री में, हम लोग के इस दुनिया में 95% आदमी ऐसा है जो लोग मेहनत करना नहीं चाहता है। 98% आदमी ऐसा है जो लोग मेहनत करता है, अपने आप को बेचता है दूसरों के लिए, और उनमें से 95% आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। उनमें से 1% आदमी है जो अपने आप को, कुछ परसेंटेज आदमी है जो अपने आप को उन अमीरों में से देखना चाहता है। वो उनका ड्रीम है, लेकिन उनका ड्रीम है, सपना है, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए उनके पास एबिलिटी भी है, लेकिन वो आजमाना नहीं चाहता है, वो आजमाना नहीं चाहता है उनका एबिलिटी को। तो वो सोचता है कि मैं पैसा लगा दूं, मैं ना कुछ करूं, मुझे 200 मिल जाएगा, मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूं। एक्चुअली वो स्मार्ट बंदा है, लेकिन वो आदमी का जो, वो इंसानों का जो दिमाग है, वो दिमाग को मैनिपुलेट करके रखता है। कौन मैनिपुलेट करके रखता है? हम लोगों के दो दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है होगा। सब कॉन्शियस माइंड बोलता है पैसा डूब गया, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है डूब गया तो तेरा क्या होगा। ठीक है, तो वो लोग वो एक टेंडेंसी पे रहते हैं, कंफ्यूज कैरेक्टर होते हैं, और वो कंफ्यूज कैरेक्टर हमेशा सोचते हैं कि मैं कितना शॉर्टकट में अमीर बनूं। ठीक है, इसीलिए कोई कोई कैरेक्टर क्या करता है, लोन लेके आके डाल देता है, कोई गांव में गाय बेच के डाल देता है, कोई आदमी बाइक बेच के लगा देता है, कोई मतलब उसको अमीर बनना है लेकिन करेगा कुछ नहीं, पैसा डाल देगा पैसा मशीन के जैसा। लेकिन जो पैसा उठाता है वो लोग बहुत स्मार्ट होता है, वो लोग ड्रीम ड्रीम क्रिएट करता है। जैसे हम लोग 90% आदमी, मैंने क्यों बोला दूसरे के लिए काम करता है, 90% आदमी अपना जिंदगी को बचपन से तैयार करता है किसी के लिए काम करने के लिए। हम लोग में से 98% आदमी का दिमाग होता है कि मैं जिंदा आया हूं, इस दुनिया पे आया हूं किसी के लिए काम करने के लिए, मैं अपना समय को बेचूंगा, और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक सैलरी चाहिए करना, दैट्स इट। और वो लोग 2% आदमी को पैसा बना देते हैं। और इस दुनिया में जो फेकर्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, या जो आदमी चीटर्स,
जैसे आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आदमी के पास जाओ, वो आदमी बोलेगा उसका ये पेपर है क्या, उसका वो पेपर है क्या, इसका ये है क्या, इसका ये है क्या, इसका लीगलिटी क्या है, उसका फलाना क्या है, ऑनर का क्या है, ये क्या है। वो कभी नहीं देखेगा कि ये कंपनी ऑलरेडी 2.5 साल से है, इसका बैकग्राउंड में ये ऐसा था, ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, हर बच्चा एक लेवल 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 क्रॉस करके बड़ा होता है। तो आदमी वो देखता नहीं है। और जहां पर 100 का 300 देंगे हम 16 महीना में, 1 बीटीसी दीजिए, 3 बीटीसी देंगे, कहीं पर ये दीजिए वो दे देंगे, वहां पर सपना हो जाता है, अरे ये आ गया तो मैं इसको मैनेज करता हूँ, ये आ गया तो फिर मैं तो पैसा वाला हो जाऊंगा, मेरे पास सब हो जाएगा, मेरा तो बाप रे बाप टेंशन खत्म हो जाएगा। उसको मालूम नहीं है वो जो ड्रीम उनको पैदा किया, उसको वो आदमी का बैकग्राउंड क्या है। करेक्ट। वो कभी सोचता नहीं है कि वो आदमी के अंदर इतना कैपेबिलिटीज है, तो उनका 100 को तो पहले 200 करे, फिर उनका 200 को तो 400 करे, उनका 400 तो 800 करे। तो वो आदमी अगर खुद कैपेबल है, तो वो आदमी क्यों नहीं कर रहा है अपना। यस यस। एक आदमी का कपड़ा देखने से, बात करने से ज्यादा समझ में आ जाता है। हम लोग वही सपने पे रहते हैं। तो ये कभी रियलिटी नहीं बन सकता। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। एक इंडस्ट्री होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मार्केटिंग। भले वो सेल्समैन बनाते हैं, लेकिन वो एक इंडस्ट्री है जो, जैसे हम लोग पहले नोकिया फोन यूज करते थे, उस हिसाब से वो इंडस्ट्री है। नाउ बीच में क्या है, चाइनीज फोन आया, यूज एंड थ्रो वाला फोन आया बहुत सारा। कभी कभी IMI नंबर नहीं है, IEMI नंबर नहीं है, सॉरी, तो IEMI नंबर नहीं है। जो फोन आया था वो सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां पर आदमी को सपना दिखा देते हैं, अगर हुआ हुआ, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद। और अभी जो क्राउड वन आप लोगों के सामने है, वो लेटेस्ट वर्जन है इस इंडस्ट्री का। लेटेस्ट वर्जन को समझने के लिए, लेटेस्ट वर्जन को आपका फोन पे अप मतलब अपग्रेड करने के लिए समय तो लगेगा। और जो आदमी देखे सोचेगा वो पहले कर ले फिर मैं करूंगा, वो पहले कर ले फिर मैं करूंगा, देखते देखते वो लोग करोड़पति बनते जाएगा, और ये देखते ही जाएगा और सोचते ही जाएगा पहले वो बन ले। एक्चुअली दुनिया में 3 किस्म का इंसान होते हैं, हम लोग वही तीनों में से होते हैं, कोई ना कोई प्रकार के। ठीक है, अभी 3 प्रकार के इंसान क्या होता है। एक इंसान होता है कि सोचते ही रहते हैं, करूं नहीं करूं, और वो कंफ्यूज्ड इंसान होते हैं। और एक इंसान होते हैं, अच्छा तो लगा, लेकिन उसको देखते हैं, वो सुशील जी को देखते हैं, सुशील जी करते हैं, मेरे सामने ही तो साइन अप किया ना, तो सुशील जी सक्सेस होगा तो मैं करूंगा। सुशील जी सक्सेस हो गए, या सुशील जी अर्निंग करने लग गए, अभी वो निरंजन जी अगर सक्सेस होगा तो मैं करूंगा। निरंजन भी रास्ता में चल गए। ऐसे ही करते करते लास्ट में वो अपना चाय का दुकान में सारा दिन न्यूज़पेपर पढ़ के, चाय का दुकान में या अड्डाबाजी करते करते अपना जिंदगी बिता देता है। और जब उसका अंतिम टाइम आता है ना, उस इंसान से जाके पूछिए, वो अपना दर्द बोल बोल देगा। उसका जो अंदर दर्द है ना, क्योंकि उसको मालूम है वो जिंदगी में हर सेक्टर पे फाकी मारा, मतलब वो उसका वैल्यू नहीं दिया, टाइम का वैल्यू नहीं दिया, वक्त का वैल्यू नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी का वैल्यू नहीं दिया। तो उसको उसका एहसास आता है जब एंड। और एक किस्म का इंसान होता है, उसका उतना एजुकेशन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फाइटर होता है, बोला इसको तो ट्राई करते हैं, इससे हो सकता है मेरा जिंदगी बदल जाए, हम तो ट्राई करेंगे।
तो आपको चूज करना है, मुझे चूज करना है, हम इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी, मैं अलर्ट कर रहा हूं मेरा परिवार में कि कोई भी ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट आए तो जरूर उसको परखिए। आपका पैसा है, मुझे बोलने का कोई राइट्स नहीं है, लेकिन आपका पैसा अगर डुबाना है तो जाके कोई गरीब लोगों को खिला के आ जाइए, आपको एक दुआ मिलेगा। लेकिन आपको 100 का 300, 100 का 200 वो कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। चाहे एक हफ्ता मिलेगा, आप सोचेंगे एक हफ्ता में, करते करते 2 हफ्ता में गायब। करेक्ट। हम लोग बहुत सारे दोस्त लोगों को देखे ऐसे करते हुए, लेकिन सब गायब हो गए। सही बात। काफी जगह में हम लोगों ने देखा है, और अंशुमन जी ने बहुत अच्छा एक टॉपिक में हम लोगों के साथ जो बातचीत किया। सोशल मीडिया में हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ओपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि क्राउड वन जब हिंदुस्तान में कोविड सिचुएशन में आया, ये लक्ष्मी का नया रूप बताया जाता है। लोग बोलते हैं ये लक्ष्मी का नया रूप है, क्योंकि जितने भी लीडर्स ने क्राउड वन में दिल लगा के काम किया, लोगों का घर बना, लोगों ने गाड़ी खरीदा, बहुत से लोगों का जिंदगी बदल गया। बहुत सारे ईएमआई, जिसको अंशुमान जी बार बार बोलते हैं एवरी मंथ इरिटेशन, ईएमआई को लोगों ने खत्म किया। मैं खुद उसमें, मैं जानता हूं, मैं खुद टेस्टिमोनियल हूं। मैंने अपना सारे टेंशन को हटाया। लोग ये चाहते हैं कि रात को जब हम सोए, वो सोने का नींद जैसा हो कि कहीं कोई लोग हमसे 1 रुपया भी उधारी ना रहे। तो ये जिंदगी आप लोगों को दिया। तो एक सीक्रेट लोग पूछना चाहते हैं आपसे कि अंशुमन, लोग कहा जाता है कि अंशुमन जी जब दुबई गया तो जोरा सेरिक वार्नर, हमारा जो ऑनर है, उनके साथ उनको पर्सनली रूम में कुछ टाइम बिताने का टाइम मौका मिला था। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स बात आपके पास ऐसे कुछ छुपा हुआ है जो आने वाला फ्यूचर में क्राउड वन कहा जा सकते हैं, और कितने हम लोग, ये जो हम लोग का टीम एक्स है, एक्स टीम के लोग, हम लोग कितने पैसा कमा सकते हैं, और क्या हम लोग का गोल लेके जा सकते हैं। आज आपसे ये एक बहुत छुपे हुए सवाल है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन आपको पूछ रहे हैं मैं। देखिए, मैं आप लोगों से सही से बता रहा हूँ। मैं जब ये बिजनेस शुरू किया था, मैं जोनस के बारे में, जोनस एरिक वार्नर के बारे में जानता था, लेकिन मैंने पर्सनली उनसे कभी मिला नहीं। उनका काबिलियत मुझे मालूम था। कोई आदमी मुझे अच्छा फीडबैक दिया, कोई मुझे गलत बोला, लेकिन मैंने देखा कौन अच्छा बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जो गलत बोल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो ओपिनियन सुना, मैंने सुना। लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने अपना फोकस किया मेरा बिजनेस के ऊपर। मैं, आदमी होता है ना, मैं कंपनी का सीईओ से मिलूंगा, कंपनी का मालिक से मिलूंगा, कंपनी का मैनेजमेंट को देखूंगा, तभी मैं काम करूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे विजन पे बिलीफ था, सोच पे बिलीफ था, और जो मुझे बताया उनको मैं विश्वास करता था। मैंने बोला एक ट्राई करते हैं, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार हम लोग हारते हैं, तो मैंने एक ट्राई करते हैं। ट्राई करते करते हम लोगों ने पूरा टीम, इस एक परिवार बना, परिवार बड़ा होते गया। और जब मुझे मौका मिला, मुझे 3 बार 4 बार लॉकडाउन में, लास्ट ईयर जब हम लोग का इवेंट शुरू हुआ था ऑनलाइन, मुझे कंपनी से अचानक एक लेटर आया, और लेटर आने के बाद मुझे बताया गया कि मुझे पहुंचना है, मुझे स्वीडन पहुंचना है। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन कोविड सिचुएशन था, पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट इवेंट पे भी लेटर आया, नेक्स्ट इवेंट पे भी लेटर आया। तो 3 बार जब हो गया, तो मैं बोला मैं अभी जाऊंगा ही नहीं होने से, मैं प्रेसिडेंट बन के ही जाऊंगा। और मेरा जो भी अपलाइन है बोलता था ऐसे ऐसे, वो लोग कंपनी को सब मालूम है तुम्हारे बारे में, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इस पे दिलचस्पी नहीं है, किसको क्या मालूम है, मुझे अपना काम करना है। मैं ओनर के साथ कितना क्लोज हूँ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे अप्रिशिएट करेगा तब करेगा जब मैं अपना काम पे सक्सेस दिखाऊंगा।
हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इंसान आपको बिजनेस पे हम लोगों को बिजनेस पे लाते हैं ना, हम लोग चाहते हैं उसको ओवरटेक करके, उसको उनको ओवरटेक करके टॉप लेवल पे जाने के। हम लोग सोचते हैं उनको ओवरटेक करके जाएंगे तो टॉप लेवल से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं भी बन जाऊंगा। ये एक गलत सोच है। इस बिजनेस पे उनका फेलियर उसी दिन तैयार हो जाता है जो ये सोचता है। सही बात। आज आज निरंजन ने सपोज मुझे स्पॉन्सर किया और मैं सोचा निरंजन के ऊपर जो है, उनका ऊपर जो है, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा। हम लोगों के बीच में इस परिवार पे बहुत आदमी है, मैं एक दो आदमी को जानता हूं। वो लोग क्या करता है, जो भी जिसका फ्रेंड्स है वो उसी फ्रेंड्स, सबका फ्रेंड्स को जाके हर जगह सपोज वो टारगेट करता है। निरंजन निरंजन का जो जो अच्छा फ्रेंड्स है उसको रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक में। मेरा जो जो फ्रेंड है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। मैं एक आदमी को, दो आदमी को देखा और हर जगह उस वो कॉमन फ्रेंड्स में आता है। हम बोला कैसे संभव है, ये आदमी तो नेटवर्क मार्केटिंग में इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये कैसे करता है। तब मुझे इसका साइंस मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग खुद नहीं करते ज्यादा। इसका साइंस मालूम हुआ कि ये आदमी ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के जाते हैं। मुझे कोई समझाया तो हम बोला क्या बात है। मैं कुछ आदमी को जानता हूँ, हम लोगों के आसपास रहता है, एक दो तीन ऐसे करते करते जाता है। लेकिन ऐसा इंसानों कनेक्शन करना बुरा नहीं है, लेकिन पहचान के कनेक्शन करने से अच्छा होता है, रिलेशन बना के कनेक्शन करने से अच्छा होता है। अगर आपके साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो कनेक्शंस मुझे कभी काम नहीं आएगा। हम लोग के नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बहुत होता है, कोई कोई करता है। हम लोग के नेटवर्क इंडस्ट्री में कहीं भी जाता है, अपलाइन का नंबर लेता है। ऑफलाइन का नंबर का जरूरत नहीं है। हम लोग आज फेसबुक में हैं, हम लोग आज टेलीग्राम पे है, एक मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपका अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सर से आइए, क्योंकि आपका इन्वेस्ट। लाइन ऑफ स्पॉन्सर को भी इन्वॉल्व रहना है इसमें, क्या होता है नहीं यस। होता है। हम यस। लोग ये जो एथिक्स है, एथिक्स को बिलीव नहीं करते। हम लोग आज क्राउड वन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्राउड वन का सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, क्राउड वन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो खाली रेफरल प्रोग्राम का अपॉर्चुनिटी नहीं देता, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कंपनी ये कम्युनिटी से, प्रोडक्ट यूज से जो भी इनकम करता है, उस इनकम का 20% रख के 80% आप और मुझे दे वापस करता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी लास्ट युग युग पे नहीं आया दोस्तों। और लॉजिकल देता है, ऐसा नहीं कि आपको फ्री में देता है, आपके साथ प्यार है। मेरे को 2 दिन 6-7 दिन पहले एक लॉकडाउन से, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उससे पहले, एक मेरा बहुत जान पहचान का है, दोस्त नहीं, फोन किया रात को, बोला आपसे मिलना है। मैं सोचा वो इंसान हमसे मिलना है क्या, तो मेरे को दूसरा दिन सुबह फोन किया। हम बोला ठीक है, हम आते हैं, मिलते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे मिला तो मुझे बोला कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। हम बोला दूसरा कोई कंपनी के बारे में नहीं, क्योंकि उसका कैरेक्टर है सुबह एक, दोपहर को एक, रात को एक, शाम को एक, रात को एक, वो 4-5 दिन में करता है, कुछ ना कुछ उसका रहता है झोली में। तो मैं बोला मैं कोई एमएलएम होने से नहीं। बोले ना 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 ना, आपको एमएलएम के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो गया तो मुझे वहां पर एक आदमी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जगह का भी नाम नहीं बोलूंगा, एक आदमी ने मुझे एक कॉन्सेप्ट दिया। बोला आपको ये देना है, आपको इतना पैसा देना है, 6 महीना बाद आपको जो पैसा आपने दिया 35 लाख रुपया, वो आपको वापस कर दूंगा, और हर महीना आपको 10 लाख रुपया दूंगा, 10 महीना। हम बोला 5 महीना में 35 लाख वापस कर देंगे, जमीन मेरा, उसके बाद महीना का 10 लाख। मैं बोला आपका क्या रिलेटिव लगता हूं मैं, या भाई लगता हूं ना,
कोई है, आप मेरा कोई पिताजी, आप मेरा पिताजी है ना, मैं कोई है? तो बोला नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं। बोला सॉरी, आप जैसे बोल रहे हो, बोलना और एक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत अंतर है दोस्त। अगर आप सचमुच वो काम होते ना, तो आप यहाँ पर एक ऑफिस में हम आने के बाद दरवाजा बंद करके नहीं बोलते, आप ओपन सीना चौड़ा करके बोलते, जो हम लोग अपना फेस दिखाते हैं। हम लोग आप लोगों के सामने हैं, अपना फेस डेली हम लोग जूम पे दिखाते हैं, हम लोग डेली आपका लाइव में आते हैं, आप लोगों के सामने रहते हैं। हम लोग वो चोरी छुपे काम नहीं करते ना, हम आप लोगों को दारू पिला के सुमन जी आपका आवाज कट गया। कि मेरे ओके, ख्याल लाइन चला गया हाँ था, हाँ, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू आ गया था। तो हम लोग दिन भर मीटिंग किए, मीटिंग देखे, ट्रेनिंग। उसके बाद मीटिंग के बाद पहला दिन हम लोग का एक डिनर रहता था, अभी भी होता है क्राउड का मीटिंग में। उस डिनर पे जब मेरा दोस्त लोटा ने मुझे सामने लेके गया, तो जोनस उस टाइम उठ के बोला, हाय अंशुमन। तो वो मुझे थोड़ा शॉक्ड हुआ कि वो मुझे जानता है। उससे पहले मुझे वीडियो भी भेजा था, जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, काफी एक्साइटेड था, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग से क्राउड वन जैसा एक अपॉर्चुनिटी आया, और उस इंसान से हम लोग, मुझे एक कुछ भी सुनने को मिलता है तो दिल पे तो बहुत खुशी मिलता है। और उन मैं उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट में बुलाया नेक्स्ट डे, और ब्रेकफास्ट मैंने उनके साथ बिताया, उनका व्यूज देखा, उनका सब कुछ जब मुझे समझ में आया, तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि ही इज नॉट ट्रीट हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज ए ओनर, ही ट्रीट हिमसेल्फ एज अ क्लोज ब्रदर, यू नो। और इनका विजन बहुत लंबा है। इस बार भी हम लोग जैसे गए, हम लोगों से मिला, बात किए, सब कुछ। मुझे वर्ल्ड का टॉप टीम में जो क्लोज टीम है, 14-15 आदमी, वो 14-15 आदमी के टीम पे भी मुझे शामिल किया, लेके गए, घुमाए, बहुत सारा चीज दिखाए हम लोगों को। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ये जोनस प्रैक्टिकल आदमी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग को समझता है, इनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। ये इसका एक चीज मुझे अच्छा लगता है, और वो मुझे इसलिए प्यार करता है कि दोनों स्पीड 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 को बिलीव करते हैं। स्पीड जिंदगी में, विजन और स्पीड। हम लोगों को बोला कि नेक्स्ट इवेंट, ऑल प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट ऑनवर्ड्स विल बी इन अ बुर्ज। सबसे कॉस्टली होटल पे गिना जाता है बुर्ज अरब होटल। We will stay 2 nights. 2-minute tennis, 2-minute swimming, 2-minute everything, and we will fun. We don't have time to spend 5 hours in a swimming pool because we need to do so many work. हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। हम लोग 24 घंटा से 48 आवर्स से ज्यादा टाइम हॉलीडे नहीं बना सकते। उसपे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और हम लोग सब कुछ करेंगे। तो उनका ये स्पीड, रफ्तार, ये मुझे बहुत पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है। रफ्तार चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में जब हम लोग शुरू करते हैं ना,
तो पहला 30 दिन इतना रफ्तार चाहिए, इतना स्पीड चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए कि वो एनर्जी आपको कहीं से कहीं लेके चला जाए दोस्तों। तो फाउंडर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ही प्रॉमिस मी कि जैसे ही सब नॉर्मल होगा इंडिया में इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, ही इज रेडी टू बी हियर इन द इवेंट। ये उनका सबसे बड़ा खासियत है। वो हर आदमी के साथ पर्सनली मिलते हैं और हर आदमी के साथ वो पर्सनली बात भी करता है। और अगर आप क्राउड वन बिजनेस में हैं, अगर आप प्रेसिडेंट बनते तो आपका पूरा सब कुछ मालूम है क्राउड वन को। इवन मैं जब लास्ट डिनर पार्टी पे गया तो जो उससे पहले मुझे एक टॉक शो हो रहा है कंपनी का, उस टॉक शो में मुझे भी मिला। वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल लीडर्स को लेके कंपनी एक टॉक शो कर रहा है, तो लीडर्स का व्यूज लिया उधर। और मुझे ऑनर जो हम लोगों के इवेंट्स पे भी आते हैं, तो मुझे वहां पर टॉक शो में जोनस का वाइफ मिला और वो मुझे हम लोग के सारे मीटिंग का फोटोज अपना व्हाट्सएप या अपना फोन से निकाल के दिखाया। बोला आई हैव एवरीथिंग व्हेन यू हैव अ प्रोग्राम, व्हेन यू हैव एवरीथिंग, बिकॉज यू आर अ की प्लेयर, सो वी आर देयर विथ यू एवरीथिंग। सोचिए इतना बड़ा एम्पायर है, हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का आई है इस एक्स टीम के ऊपर आई है। क्यों? इस एक्स टीम में जो भी हम लोग पार्टिसिपेट है, हम लोग कभी क्रॉस लाइन नहीं सोचते, हम लोग कभी किसका स्पॉन्सर नहीं सोचते, हम लोग एक ही चीज सोचते, वी आर इन क्राउड वन, वी आर अ फैमिली। बिकॉज हम लोग हर किसी से 80% पैसा कमाते हैं। मैं अपना टीम से 20% 25% कमा सकता हूं, लेकिन 80% पैसा आता है टोटल कम्युनिटी से। तो मेरा काम होता है मैं कम्युनिटी को हेल्प कर सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं। वो अगर तकलीफ में है तो उसको हेल्प करे। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ये बिजनेस बहुत सारे आदमी इस परिवार में है जो लोग बहुत दिन से ज्वाइन बिजनेस को लेके रखे, वो लोग ज्वाइन किए हैं इस बिजनेस को, वो लोग ऑनरशिप नहीं लिए इस बिजनेस का, खाली साइन अप किए, ज्वाइन, ऑनरशिप नहीं लिए दोस्त। जिस दिन वो ऑनरशिप ले लेगा उस दिन उनका एक्शन चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है हम लोगों में, इंसानों में, हम लोग अपने आप को कभी मालिक सोचते नहीं। हम लोग अपने बीवी के सामने खुद को मालिक सोचते हैं, अपने घर पे अपना मालिक सोचते हैं। हम लोग हर जगह नौकरी सोचते हैं अपने आप को। नौकर मतलब हम लोग साइन किए, जो बोलेगा वही करेंगे, ऑफलाइन जो बोल देगा वही करेंगे, अच्छा कोई बोल दिया तो वो करेंगे। तो ये होता है हम लोगों के अंदर, ये नेचुरल है। हम लोग को वहां से निकलना है। मैं इतना ही बोलूंगा, ये एक्सट्रीम का जो विजन है, सिंपल विजन है, हेल्प अदर्स टू गेन, हेल्प अदर्स टू गेन। आप दूसरे को सपोर्ट करें, देखिए आपका कर्मा आपको सपोर्ट कर देगा। आई बिलीव, आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ कर्मा, निरंजन ऑल्सो अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ कर्मा। हम लोग हम लोग के इस परिवार में जितना भी सारे आदमी हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग दूसरे को अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। इस परिवार पे और भी ब्लेसिंग्स आएगा, इस परिवार में और भी शक्ति आएगा, जो शक्ति से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं कर पाएगा। और सिंपल है, क्राउड वन जब 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन आदमी का विजन बना लिया, तो हम लोग पहले 1 मिलियन सोच रहे थे। नाउ वी आर इन अ विजन ऑफ 10 मिलियन। 2021 में 10 बिलियन होना है। और हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग की इस एक्स टीम में 2021 में वी विल क्रिएट 100 मिलियनियर्स। यस, 100 यूरो मिलियनियर्स। बट आप और हम गारंटी नहीं दे सकते कौन बनेगा,
वही बन सकता है जो वो नौकरी का भावना से निकल के इस बिजनेस का ऑनरशिप लेगा। और जो और एक इंसान इस पे पॉलिटिक्स करेगा, जो इंसान सोचेगा अपने आप को बड़ा अहम लेके आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, वही मुझे वही ये वही हो बात गया है, में वो खत्म। वही बात में एक मैसेज अंशुमन जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफी टाइम देखा कि हम लोगों का ये 1 साल 1.5 साल के जर्नी में बहुत सारे बरसाती, जिसको हम लोग बोलते हैं बरसाती देशभक्त, मतलब बरसात जब होता है तो अपना छतरी निकालते हैं। जिस तरीके से जब हम लोग का 15 अगस्त आता है तो भारत माता की जय बोल के वो गाना सुनते हैं, और वो बहुत ज्यादा जोश दिखाता है, बोलता है कि अगर और पंद्रह इंग्रेज तारीख साम्राज्य। आते हैं तो 15 तारीख आते हैं तो क्राउड वन का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है सैलरी आ गया। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई प्रमोशन आता है तो पूरे रात में सर सर गिफ्ट कोड है ये वो वगैरह वगैरह रात को बहुत ये करते हैं, लेकिन जब कोई प्रमोशंस नहीं रहते हैं नॉर्मल टाइम में, उन लोग बिल में छुपा रहते हैं। मैंने मतलब ये बोलने का मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है कि वो लोग खुद को निगेटिव बना के बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बरसाती देशभक्त की तरह रहते हैं, और जरूरत पड़ता है तो तब उस समय बहुत जोश में रहता है, लेकिन बाकी टाइम डिमोटिवेट होता है। तो उन इन लोगों के लिए कुछ ऐसा टिप्स बताइए कि हो सकता है वो मेरे अंदर में हो सकता है वो किसी के मैं अंदर में हो, क्योंकि हम लोगों का काम कमियां ढूंढना नहीं है, उनको बाहर निकालना। क्योंकि हम लोग हर स्टूडेंट है, हम लोग इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हम लोग सीख रहे हैं। कुछ ऐसा मैसेज चाहिए कि लोग जो बरसाती देशभक्त की तरह जो वो सीजन सीजन में अपना काम शुरू करते हैं, जब कोई प्रमोशन आएगा, कोई एपिक प्रमोशन बंद हो गया, लोग चुपचाप हो जाते हैं कुछ लोग। तो इसके लिए कुछ मैसेज की, क्योंकि हम लोग का मिशन बहुत बड़ा है, जो आप बता रहे कि 1 बिलियन तक जाना है, और अगर 1,000 करोड़ कमाना है, तो कम से कम उसके अंदर में क्या ऐसा मैंने किस तरीके से उसका खुद को सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए कि वो उसमें पहुंच जाए, रेगुलर बेसिस वर्क कैसे करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए फेवरेट है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो भी ये इन्हें हम बोलते हैं कि सीजनल फ्रूट्स, यस। सीजनल फ्लावर्स नहीं, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इनका जिंदगी इनको खा लेता है सीजनल फ्रूट्स के लिए। ये सिर्फ क्राउड वन में नहीं, ये ऐसे ही होते हैं। उनका पूरे वर्ल्ड में होता उनका है। उनका टेम्परेचर उठता है और टेम्परेचर उतरता है। ये क्या होता है एक्चुअली, मैं बताता हूँ। ये सारे मेजोरिटी ऑफ इंसान, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो, किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, कोई भी ऐसा इंसान हो, वो इंसान एक्चुअली कभी भी ये बिजनेस खुद का नहीं सोचता है। ट्रू। वो चांस पे रहता है, कोई मिल गया उसको कर देंगे प्रमोशन में, थोड़ा फायदा हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी लास्ट लॉकडाउन में मेरे साथ कुछ इंसान काम शुरू किया था, और जैसे ही लॉकडाउन खुला वो लोग गायब हो गया, और जैसे ही फिर से लॉकडाउन हो गया, फिर से आना शुरू हो गया मैसेज। मुझे बोलता है आप कैसे हैं, आपका परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं बोला क्या बात है, लॉकडाउन हो गया बोल के मुझे याद आया क्या? बारिश का मौसम आ गया। बारिश का मौसम आ गया, अभी तो फुलना है, क्योंकि दुनिया में दूसरा जगह लेबरगिरी करने का काम चला गया है। अभी थोड़ा हम यहाँ पर लेबरगिरी कर लेते हैं, कुछ मिला तो फिर देख लेंगे, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है। ओ देखिए, जो आदमी रिक्शा चलाता है ना, वो आदमी भी मेहनत करता है, लेकिन ये सीजनल फ्रूट कभी मेहनत नहीं करता। और सीजन में आएगा फिर दूसरा चला जाएगा। तो इन लोग ना कभी बड़ा हो सकता है, ना इन लोगों के साथ कोई जुड़ता है वो बड़ा होगा। अगर सुपर पावर कोई होगा तो हो गया, नहीं तो इन लोगों का वो विजन नहीं रहता। इस बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप और हम अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो इस बिजनेस में अपना अपना बिजनेस सोचना है, खुद का। दिस इज माई फर्स्ट। बिजनेस का कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपका। बहुत आदमी, हम लोग जैसे ही, निरंजन तुमको भी मालूम है, बहुत सारे आदमी जैसे हम लोग, इवेंट खत्म होता है, इवेंट खत्म होते ही बहुत सारा आदमी फोन करता है, ये समझे नहीं। मैं भी बंगाली मीडियम में पढ़ा हूँ,
इंग्लिश बोलना नहीं आता था, समाज ने सिखा दिया, सिचुएशन ने सिखा दिया। इसलिए सीखा क्योंकि ये मुझे सीखना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। ये भी एक टूल है जिस टूल को मुझे यूज करना पड़ेगा पैसा इनकम करने के लिए। ये टूल सीखने बोला था, बहुत सारे आदमी को अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम सीखा नहीं, क्योंकि वो कौन सीखने जाएगा उतना टाइम में, दोस्त लोगों के साथ खेलेंगे ना। यस, वो भी एक मेंटेलिटी दिखा जाता है बंगाल में, बंगाल या हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि लोग हम ये सोचते हैं कि अरे अंशुमन जी को और निरंजन जी को जरूर कुछ ज्यादा फायदा होगा, इसलिए लोग रात को इतना मीटिंग करते हैं, 9 बजे डेली आते हैं, लोगों को बोलते हैं कैसे है भाई काम शुरू करो, या मतलब लोग लोग खुद का तकलीफ से ज्यादा दूसरे के चीजों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस अंशुमन जी का है, निरंजन जी का है, और उन लोगों को कुछ ज्यादा फायदा है, इसलिए वो लोग ज्यादा हम लोगों को बोलते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, काम करो, ये प्रमोशन में करो। लेकिन कुछ लोग का ये कारण होते हैं। लेकिन इंडिया के बाहर में हम बात करें, चर्चा करें कि क्यों लोग आज के दिन में 75 इंडियन रुपीस में एक लेडी कमा चुका है। बहुत सारे लेडीज, बहुत से लोगों को मैंने देखा, ये लोग प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, एम्बेसडर बन रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या ऐसा माने हाइब्रिड ऐसा दिमागदार लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं, उनके पास बहुत पावर होता है, वो न्यूक्लियर भी बना सकते हैं और उसमें से वो बिजली भी बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकता है। लेकिन लोग अपना दिमाग को कहीं ना कहीं वही जॉब मेंटेलिटी में चला जाता है, और हमेशा यही दुआ मेरे बद दुआ देते रहते हैं यार भैया कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, ये हमारा खुद का बिजनेस नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, तो बहुत मैंने हम लोगों ने गहराई से देखा है कि लोगों का ये मेंटेलिटी आ जाता आपने है। आपने आपने एकदम सही बोला। सबसे बड़ा बात क्या होता है, हम लोगों का माइंडसेट। आप कितना सक्सेसफुल हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बाद में आता है। फर्स्ट आता है हम लोग का सोच, हम लोग का सोच, हम लोग क्या सोच रहे। क्राउड वन में अगर मैं इस बिजनेस को साइन अप करता, ऑनर नहीं बनता, तो मैं भी स्ट्रगल करता। यस, ट्रू ट्रू। इसलिए स्ट्रगल करता क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने साइन अप किया। उनका काम है मुझे हर चीज समझा देना। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा दुकान है, दुकान में सामान भी साफ मुझे करना पड़ेगा, झाड़ू भी मुझे देना पड़ेगा, मेरा ऑफिस में भी झाड़ू मुझे देना पड़ेगा, मुझे ही सब करना पड़ेगा, मुझे ही क्लाइंट डील करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कोई भी चीज को मुझे ही समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करके क्लाइंट के सामने क्या बताऊंगा वो मुझे ही करना पड़ेगा। ये मेरा बिजनेस है और ये साइन अप किया मैंने। एक साइन अप, एक अपना बिजनेस। मैंने साइन अप किया तो साइन अप का कॉन्सेप्ट एक अलग होता है, यही फर्क है। आदमी सोचता है ज्यादा से ज्यादा कि ये निरंजन भाई का बिजनेस है, ये अंशु भाई का बिजनेस है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे समझाएगा, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तो क्राउड वन साइन अप कर दिया, मैं तो करोड़पति बन जाएगा। जिंदगी में आप करोड़पति नहीं, नेक्स्ट आप जड़ोपति बनने वाले हो। क्योंकि ऐसा माइंडसेट पे हम लोग चलेंगे। तो मेरा बात का गलत मत लीजिए, मैं आपको मजाक पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा बात पे सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है, मैं शाहरुख खान का आज एक मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था, कहीं पर एक शाहरुख खान का एक छोटा सा लाइन मुझे समझ में आया। हम लोग जानते हैं वो बहुत बड़ा स्टार है। वो बोला कि मैं मेरे पास आज सब कुछ है, फिर भी मैं 4 घंटा सोता हूँ, मैक्सिमम 5 घंटा सोता हूँ। तकलीफ होता है मुझे, मुझे तकलीफ होता है, मेरा आग जलता है, मेरा आग के नीचे काला पड़ता है, परवाह नहीं। वो तकलीफ के लिए मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं फ्लाइट पे जाता हूँ। मैं दुनिया में सबसे बड़ा चीज है,
आदमी खाने पे बहुत टाइम वेस्ट करता है। खाना उतना खाना चाहिए जितना जीने के लिए काफी है। हम लोग खाने पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग टीवी पे टाइम वेस्ट करते हैं। बोला मैं फ्लाइट पे जाता हूँ, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ सीट को डिक्लाइन करना, मैं ऐसे स्ट्रेट बैठता हूँ, दर्द होता है, मैं बोलता हूँ दर्द होना चाहिए मुझे। तो हम लोग, वो मुझे बहुत समझ में आया, वो ये लाइन कुछ इसलिए समझ में आया कि हम लोग पेन लेने के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो पेन होगा, वो नहीं रेडी होते। लेकिन हम लोग इस जिंदगी में आज 20,000 50,000 का नौकरी करने के लिए 20 साल मेहनत करके आए। एक आदमी 50,000 का नौकरी करता है तो उसको कितना मिलता है साल का पैकेज? 6 लाख रुपया। ठीक है, कितना साल नौकरी करेगा? 6 लाख रुपया उसका घर पे नहीं आएगा। 6 लाख रुपया उनको काट कुट के आएगा, पीएफ काटेगा, वो काटेगा, सेविंग। 6 लाख रुपया उनको अगर 40 साल आया तो कितना आया? 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख एक आदमी अपना 20 साल मेहनत 40 करके, साल पढ़ाई करके 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमाया। वो लाइफ उस पे उनका अगर सेविंग्स देखे, मैं सोचा 4 करोड़ कमाया बेचारा। नहीं, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ही कमाया, 4 करोड़ नहीं कमा सकते। तो 2.5 करोड़ रुपया जो कमाया उसमें उनका एक्सपेंसेस है, उनका बच्चा है, ये है। वो आदमी क्या जिएगा इस दुनिया में? कॉम्प्रोमाइज छोड़ के क्या जिएगा? उस आदमी को क्वेश्चन करे कि मैं उस सारे आदमी को क्वेश्चन करता हूं कि आपको शर्म नहीं आता है अपना जिंदगी के ऊपर? मेरा बात बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन मैं, देखिए वो भी बड़ा पैसा है, पैसा 1 रुपया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग अपने आप को कभी कोशिश नहीं करते। हम लोग ड्राइव नहीं देते। हम बोलते आपको शर्म नहीं लगता? आपके पास अगर कल कोई अपॉर्चुनिटी हो, अगर उस अपॉर्चुनिटी आपको, ये जो 40 साल का मेहनत है, 40 साल का मेहनत आपको 10 साल में इसका 2 गुना 4 गुना करते, तब भी तो आपके लिए फायदा है। तो आप उस पे रेडी क्यों नहीं होते हो काम करने के लिए? बोला शर्म लगता है। बोला आप जो नौकरी करते हो उस पे शर्म नहीं लगता है आपको? हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग रियलिटी में फेस करते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो वो किसी को दिखाना है, उसको समझा देना है। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट को समझा देना है, तब वो सोचेगा मेरा बिजनेस है। हम लोग जाके बोलेंगे एक कंपनी आया है, आप कंपनी में ज्वाइन करिए, करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये हुआ ये हुआ, वो साइन अप ही करेगा और आपको भी तकलीफ देगा। लेकिन रियलिटी के साथ जब उसको एहसास दिलाएंगे, वो इस बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करेगा। करेगा तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये फर्क है, यस यस। ये क्योंकि फर्क कहा है जा सर। क्योंकि कहा जाता है कि लोग पैसे से हाउस खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से वो अपना घर, मैंने एक बिल्डिंग खरीद सकता है लेकिन अपना घर नहीं। कहा जाता है कि लोग अपना घड़ी, महंगा से महंगा घड़ी खरीद सकता है लेकिन टाइम नहीं। कहा जाता है कि लोग अपना अपने रात को सोने के लिए अच्छा बेड खरीद सकते हैं, अपना घर को अच्छा से वो अपना सोने के सरंजाम आप अच्छे से खरीद सकते हैं, लेकिन स्लीप नहीं, स्पीस वाला, मैंने जो शांति वाला स्लीप कभी नहीं खरीद सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग पैसे से खाना जरूर खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा हेल्थ नहीं। इस तरीके से अंशुमन जी को जो कहना है, एक्चुअल में हम लोग को रेगुलर बेसिस में उतना ही, जो शाहरुख खान का भी कहना है कि हम लोग को रेगुलर डाइट भी ऐसा ही हो कि जितना जीने के लिए चाहिए। क्योंकि हम लोग, ये हम सबके गलती होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ करते हैं जहां पर हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं आता है।
जहां पर हम लोगों को कोई तरक्की नहीं होता है। हम लोग मैक्सिमम टाइम उस जगह में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा को हम लोग उस जगह में इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें कोई रिटर्न नहीं आता है। लेकिन आज आज का जो ये सेशन अंशुमन जी से हम लोगों ने काफी टाइम हम लोगों ने बात किया, कम से कम 1 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। अभी 12:30 बजने वाले हैं। ज्यादा अंशुमन जी का भी समय नहीं लेंगे, आप सभी का भी नहीं लेंगे। आज का जो टोटल जो आज का जो हम लोग का टॉक शो था, उसमें जो मेन टॉपिक था, हम लोगों ने अंशुमन जी का लाइफ के बारे में सुना, उन्होंने किस तरीके से अपना जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। एक -7.5 करोड़ से उन्होंने डबल, उसके डबल उन्होंने खुद करके दिखाया। नॉट ओनली उन्होंने क्या अर्न किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने कम से कम 50 लोगों को तो मिलीनियर बना के उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। और ये ऐसा सिर्फ नहीं कि अंशुमन जी या निरंजन जी, पाठक जी, अर्नब जी या वरुण जी हो, कई किसी ने किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम के अंदर, जो लोग अभी जस्ट नया साइन अप किए हैं, जिन लोगों के बहुत अच्छे क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं, जो लोग हम लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है, जो लोग के पास सारे ईंधन है, मैंने रनवे में दौड़ने के लिए प्लेन का जितने भी फ्यूल चाहिए सब कुछ है। और हम देख रहे हैं, हम लोग का एक्सट्रीम के देख रहे हैं कि ऐसे लोगों का, जो लोग जूम मीटिंग करते हैं, लोगों में प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद जो फीडबैक देते हैं, चाहे वो बंगाली मीटिंग हो चाहे हिंदी मीटिंग हो, ये दिल भी दूर नहीं है। मेरे को जो ड्रीम है हमारा एक्सट्रीम की तरफ से, मैं अंशुमन जी भी साथ में है, ये साथ में हम लोग का वादा है, आप सभी के साथ हम लोग रहेंगे, जुड़े रहेंगे और ऐसे ही एवरी नाइट को आएंगे। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम लोग दिसंबर महीने तक, दिसंबर ये साल के अंदर, कम से कम एक्सट्रीम के माध्यम से हम लोग 200 लोगों को जरूर करोड़पति बनाएंगे। और हम लोग दिख रहा है कि 200 लोगों का लिस्ट हम लोग के पास है, कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। नाम अभी हम लोग नहीं बताएंगे। लोग अपना द पैराबल ऑफ पाइपलाइन बोल के एक किताब है, अंशुमन जी जानते होंगे, वो किताब जो है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन की, जिसमें पाइपलाइन को बनाते बहुत समय लग सकता है। बहुत से लोग इमीडिएट पैसा मांगता है कि अभी ज्वाइन किया, अभी पैसा चाहिए। लेकिन द पैराबल ऑफ पाइपलाइन में कहा गया कि आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ या मिड टर्म बनाओ या लॉन्ग टर्म बनाओ, आपका गोल सही होना चाहिए और उसमें आपको काम करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एवरी डे आपका सुबह उठने के बाद आपका वर्क शेड्यूल होना चाहिए। जिस तरीके से अंशुमन जी सुबह उठता है, वो अपना मेडिटेशन करता है, उसके बाद जो अपना घर का काम होता है वो करने के बाद लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कोई आदमी एक दिन में करोड़पति नहीं बनता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इस तरह का कोई हवाई जहाज नहीं बना है जो आपको करोड़पति बनाने के लिए अमीर की दुनिया में लेकर चला जाए। कोई हवाई जहाज नहीं बना है, आई एम सॉरी, नहीं है कोई जगह दुनिया में। क्योंकि आज के दिन में आप देखो, ऑक्सीजन जो अवेलेबल मिलता था, हम लोगों ने पेड़ नहीं लगाया, हम लोगों ने ट्रीज नहीं लगाया, हम लोगों ने उतना नेचर के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा नेचर को खराब किया हम लोगों ने। तो आज क्या हुआ, वही ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोग पागल है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं आज के दिन में। तो कल के दिन में जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान जी नहीं सकता, कल गॉड और भगवान ने निगेटिव बर्न हो गया और कल ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए भी, एक घंटे के लिए बंद कर दिया पूरे पूरे प्लेनेट में, तो क्या होगा, हम लोग कोई जिंदा नहीं रहेंगे। तो नेगेटिव सोचेंगे तो बहुत कुछ। लोग बोलता है क्राउड रन बंद हो गया तो, ऑक्सीजन क्राउड रन खत्म हो गया तो। दोस्त, आप हैं, हम हैं, तो क्राउड वन है। लेकिन आज आप और हम छोड़ के भी कम से कम कम से कम हम दोनों तीनों लोगों का, अगर 50 लोगों का इस मीटिंग में है, छोड़ के भी क्राउड वन के पास अभी 30 मिलियन लोग हैं। क्राउड वन तो कर लेगा 100 मिलियन, तो उसके अंदर एक्सट्रीम का कितने लोग रहेगा। आज हम लोग का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है एक्सट्रीम का। लेकिन आप लोग जो अभी भी सोते रहे हो, आप लोगों के पास भी लिंक किया होगा, बहुत लोग नहीं आया, 40-50 लोग बड़ी बात नहीं, हम लोग के 10-12 लाख लोग हैं। और अपना फेसबुक चैनल में 14,000 लोग उसमें एक्टिव है। लेकिन लोगों को अभी तक मैंने सोने की आदत है। वो सो रहे हैं, वो निश्चिंत रूप के कंफर्ट जोन में सो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं मैं तो मैनेजर बन गया, मैं तो कोऑर्डिनेटर 3 स्टार बन गया। हमें पता है कि कम से कम हमारे टीम में 100, 200, 300 तो मैनेजर होगा, उससे ज्यादा होगा। लेकिन लोग बनने के बाद भी अभी भी सोए हुए हैं। मैं उनके लिए बार बार बोलता हूँ, सोना नहीं है, जाग जाओ, क्योंकि अभी नहीं जागोगे तो वेव 2 चालू हुआ है, कोरोना का भी वेव 3 आने वाला है। तो ये पिक्चर तो हिट नहीं हो नहीं, गया है मैं वो। क्वेश्चन करता हूँ। अभी ऐसा सिचुएशन है, हम लोग ऐसे सिचुएशन पे, कल कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रू ट्रू। हम लोग का परिवार क्या करेगा? क्या ये हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये क्या हम लोगों का सोच है अपना परिवार के लिए? हम लोग अपने अब खुद की जिंदगी में थोड़ा मेहनत नहीं कर पाएंगे 90 डेज? अगर हम लोग 90 डेज मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, तो
हम लोग ऐसे बिता सकते हैं जरूर, लेकिन सबसे बड़ा बात है हम लोग रेडी नहीं होते हैं अपने आप को वहां पर लेके जाने के लिए। हम लोग 90 दिन को बहुत सोचते हैं, हम लोग 9,000 देने के लिए, 50,000 रुपया देने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन वो आदमी मांगता है जो 3 गुना करके देगा, उसको 50 क्या 2 लाख रुपया दे देते हैं कहीं से घर दुकान बेच के पर। दे देते हैं। कुछ देखे, और लास्ट में फुटपाथ पे आना पड़ता है। लेकिन खुद का बिजनेस, खुद का पास पैसा रहेगा, खुद के पास प्रोडक्ट रहेगा, खुद करेगा, उसके लिए एक 10,000 से ट्राई करना आदमी को बहुत जास्ती लगता है। अपना अपना चॉइस है। हर कोई सक्सेस नहीं बन सकता, हर कोई एवरेज से नॉर्मल नहीं बन सकता। ये सोच है कि, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, जो भी है, शायद हम लोगों के बहुत सारे परिवार के बहुत सारे भाई लोग ये लोग नहीं है। बहुत सारे इंसान अपने आप को बहुत अच्छा लीडर सोचते हैं। मैं खुद नहीं सोचता हूँ मैं एक लीडर हूँ। लीडर वो होता है जो जो वो एक बार हाँ करेगा तो कम से कम लाखों आदमी हाँ बोलेगा या 10,000 आदमी हाँ बोलेगा। उस पे हम लोग छोटा लीडर, बड़ा लीडर, मीडियम लीडर बोलते हैं। लीडरशिप वो नहीं कि जस्ट हम लोग 20-25 आदमी को जोड़ देते हैं और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं वो लीडर को बुला रहा हूँ लीडर। मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है, निरंजन के साथ भी होता है। बोला यस यस लीडर को यस। बुला रहा हूँ, इसका 200-300 आदमी है। हम बोला 200-300 आदमी है, वो लीडर है। आज हम लोगों के पास इतना परिवार है, हम लोग कभी अपने आप को लीडर नहीं सोचते। वो इस इंसान में इतना घमंड कहाँ से आ गया कि वो इतना लीडर है। तो मेरे को ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत होता है। करेक्ट। जो हमारा केनी एंड आवर ओनर जोनास एरिक वार्नर एक मैसेज दिया था दुबई में, स्क्रीन में था कि सक्सेस कोई भी आपका पोजीशन नहीं होता है, वो आपका एक्शन होता है। तो हम लोगों का एक्शन Yeah. होना चाहिए। सक्सेस एक्शन की तरह हम लोगों को करना है, ना तो पोजीशन है कि पोजीशन लेके बैठ गया, हमको 5 साल के लिए कुर्सी मिल गया, अब हम लोगों का मुख्यमंत्री बन गया जैसे कल का इलेक्शन का हुआ। ऐसा नहीं होता है, सक्सेस ऑलवेज एक्शन। आज मुख्यमंत्री को भी 15 साल, अपना फिर से 5 साल को, नया 5 साल को चलाने के लिए उसको नहीं भी नहीं, मैंने एक्शन देखा करना ममता पड़ा। बनर्जी का, मेरा कॉलेज टाइम से मैं जानता हूँ उनको। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए। मतलब तो उस टाइम कांग्रेस हुआ करता था और कॉलेज में सीपी एसएफआई हुआ करता था और सीपी मतलब कांग्रेस था। ममता बनर्जी कॉलेज में आते थे, हम लोग देखे गोयनका कॉलेज में, साउथ सिटी राजबिहारी में मेरे सामने वो कांड हुआ था, जो मार खाया था वो। तो ये सब बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं होता है कोई भी सेक्टर में। सचिन तेंदुलकर भी बहुत स्ट्रगल किया, विराट कोहली को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। अब सोचिए एक प्लेयर, पिताजी का डेथ हो गया और वो मैच में है, खेल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा जिगर वाला आदमी है। उसका भी हम लोगों को देखना है। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा, सक्सेस स्टोरी मत पढ़िए, फेलियर स्टोरी पढ़िए। सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो आप वो बन जाएंगे ज्वाइन करने वाला। फेलियर स्टोरी पढ़ेंगे तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। क्यों? आपका दिमाग चलेगा तब सोचेंगे ये आदमी इसके लिए फेल किया। तो आप अपना जिंदगी में आपको कुछ वक्त वो याद दिलाएगा कि अरे वो सर फेलियर स्टोरी पढ़ा था, उस फेलियर स्टोरी में ऐसा ऐसा कारण से फेल हुआ था, मैं वो नहीं करने वाला हूँ। थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू सो मच थैंक यू, आपको आज थैंक यू। का कॉल में आने के लिए। फिर कल हम लोग एवरीडे मिलेंगे नया नया फेलियर स्टोरी के साथ, क्योंकि फेलियर थैंक यू। स्टोरी से हम लोग का नया सक्सेस का ही बनता है। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया फेलियर स्टोरी के साथ, और फिर से हम लोग फेसबुक चैनल में हम लोग आ जाएंगे। और साथ में आपको याद रखना है, घर पे रहना है और सिस्टमेटिक काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी बहुत टफ सिचुएशन है मार्केट में। और सबसे बड़ा हथियार क्राउड है आपके पास, जो आपको ऑक्सीजन की तरह टेक केयर कर सकते हैं इस कोविड-19 के सिचुएशन में, जहां लोगों का नौकरी, जॉब सब और अपना बिजनेस खराब हो रहा है। तो लोगों के पास हम लोग को खड़ा होना है इस बिजनेस को लेके। और इसके साथ हम लोग आज का इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी बात आपको आपको हर्ट किया इधर में, तो आपको मैं बोलूंगा, आप मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आप मेरा बहन है,
आप सब इसको अमल कीजिए, और नया तो हम लोग को फॉलो कीजिए, हम नहीं बोलेंगे हम अंशुमन जी हम लोग को फॉलो कीजिए, हम भी आपकी तरह ही हैं, बस हम लोग एक वर्किंग पार्टनर हैं, हम लोग का सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं हम लोग को, हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं। अंशुमन जी का कहना है कि हम लोग हमेशा, हम लोग का काम ही है आपके साथ माने हमेशा तत्पर रहना, तो सब मिलके कुछ बड़ा करते हैं। और ये साल हम लोग को कोविड के साथ अभी पता नहीं हिंदुस्तान कैसे लड़ाई कर रहा है, बहुत हालत खराब है। तो जितना अभी न्यूज हम लोग के पास टैंगो चार्ली से आ रहा है, टैंगो चार्ली अभी उस बैटल फील्ड में खड़े हैं। तो अभी एक एक दिन में हम लोग को जब वो 15 घंटे का जॉब अपना कंप्लीट करके घर आते हैं, तो एक थोड़ा बहुत बातचीत होता है तो बहुत रोने का आता है दोस्त, बहुत सिचुएशन खराब है। उनके जो कहना है कि जो न्यूज में मीडिया में पब्लिश नहीं है ऐसा है, बहुत सिचुएशन खराब है। हम लोग को बिल्कुल ही घर से नहीं निकलना है कम से कम 15-17 तारीख तक, जब तक वैक्सीन कंप्लीट ना हो जाए। वैक्सीनेशन का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसको कहते हुए आज हम लोग विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे और दिन के 4 बजे बंगाली मीटिंग में, और रात को 9 बजे हम लोग जूम मीटिंग है, और फिर रात को एक नया फेलियर स्टोरी के साथ हम लोग हाजिर हो जाएंगे 11:15 में। नजर रखना एक्सट्रीम चैनल में हम लोग का। थैंक यू सो मच। Thank बाय you, बाय। thank you, thank you, thank you, thank you. Good night.